कैसे हो गए? सनातन धर्म कैसे हो गए ये? भाई जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है, भाई मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की। जी नहीं, जी यदुही मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, पंथ जो भी है बताएंगे आपको, ठीक है। यदुही जो है, सुन ले महाराज जी, तनिक सुन ले। हम भी बताइए मुसलमान का अर्थ क्या होता है, हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। हाँ जी, इतना जल्दी क्या है महाराज जी? जाने वाले एक बार इधर तो आज वेलकम बैक टू ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਜੀ ਬੋਲਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਚੈਨਲ ਗਾਇਸ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਨੁਰੱਧਿਆਚਾਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਨੁਰੱਧਿਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ वीडियो शुरू करो, बस लगानी। ओके गाइस, वीडियो कर दो शुरू। कैसे हो गए? सनातन धर्म कैसे हो गए ये? भाई जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है, भाई मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की। जी नहीं, यदुही मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, पंथ जो भी है बताएंगे आपको, ठीक है। यदुही जो है, सुन ले महाराज जी, तनिक सुन ले। हम भी बताइए मुसलमान का अर्थ क्या होता है, हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। हाँ जी, इतना जल्दी क्या है महाराज जी? जाने वाले एक बार इधर तो आज ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਾਈਕ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਈਕ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। उनसे पहले आपसे कुछ हम कहना चाहते हैं। बोलिए। किसी परम ज्ञानी ने हमसे कहा था, एक अच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। Absolutely यह right. जरूरी नहीं कि ज्ञान देने वाला हमसे बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि आत्मा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सभी में आत्मा बराबर होती है ना? जी जी। अगर ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਵੀਟ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। स्वीट बोलना स्वीट। या गरीब घर के ही व्यक्ति हो या बच्चा हो या अन्य हो, उसने अगर सोच अच्छी रखी हो तो विचार अच्छे आएंगे, है ना? बिल्कुल सही है। अगर कोई बड़ा या फिर कोई भी बड़े कास्ट से ही आए या बड़े जाति से ही आए, कोई बात नहीं, आप प्रश्न कीजिए, कोई बात नहीं, आपका उत्तर मिलेगा। बताइए। ठीक है, वो अगर निम्न विचार रखें, सही है, निम्न सोच रखे तो निम्न विचार आएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न थोड़ा देर तक समय लग सकता है इस प्रश्न का। प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है, इस जगत में कितने धर्म है? यदि वो धर्म है तो सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन से है? इस सृष्टि में एक ही धर्म है, केवल सनातन। उत्तर भी सुनते चलिए। हम सुने ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯਾਰ। बड़ी जल्दी लग रही है वो ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। जल्दी लग रही है बब्बा क्या नु। आप हमें कोई स्थान दे सकते हैं जहाँ हम बैठ सकते हैं, आपसे कुछ डिस्कस करेंगे? इस डिस्कस के लिए तो पन्ना भी प्रश्नोत्तरी के बाद बैठ कोई जाएंगे। बैठ करके हम आपसे डिस्कस अभी प्रश्नोत्तरी के बाद हम आपके साथ बैठ जाएंगे। थोड़ा सा अब देखो, आपको कहीं जगह मिल जाए, बैठ जाइए। अवश्य, धन्यवाद। अब इरिटेशन देखिए, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी जितने हैं वो धर्म नहीं, पंथ हैं। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ जी महाराज जी, हमने तो सनातन धर्म नहीं, सनातन जीवात्मा सुना है। हाँ, सनातन तो जीवात्मा होते हैं, धर्म कैसे हो गए ये? बेटा, धर्म रामो विग्रहवान धर्म। राम ही धर्म क्या है? भगवान स्वरूप, भगवान का स्वरूप ही धर्म है। धर्म कोई याद से नहीं। सनातन यदि आत्मा है तो आत्मा सनातन है, तो धर्म भी सनातन है। सनातन का अर्थ हमें बताएंगे? सनातन मीन्स पुराना, अनादि, जिसका ना अंत हो ना आदि हो, उसे सनातन कहते हैं। परंतु हमें किसी परम ज्ञानी ने यह कहा था कि सनातन जिस तन अर्थात शरीर में परमात्मा का अंश सना हो उसे सनातन कहते हैं। व्याख्या ये हो सकती है, पर सनातन का मूल अर्थ जो है ना, सनातन होता है पुराने का। सनातन मीन्स जिसका ना आदि हो ना अंत हो, उसे सनातन कहते हैं। ठीक है। तो सनातन धर्म कैसे हो गए?
सनातन धर्म कैसे हो गए ये? भाई जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है, भाई मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की। जी नहीं, जी यदुही, नहीं, यदुही। मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, पंथ जो भी है, बताएंगे आपको। ठीक है, यदुही जो तनिक है, सुन ले महाराज जी, तनिक सुन ले हम भी। बताइए। हम मुसलमान का अर्थ क्या होता है हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। हाँ जी। नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी व्याख्या नहीं जानता। हम एक इंसान हैं। मैं तो सनातनी हूँ, तो सनातन की व्याख्या जानता हूँ भाई साहब। तनिक ठीक है। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਨਾਤਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬੇਸਿਕ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। मुसलमान शब्द की व्याख्या मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं हूँ भाई, मैं तो सनातनी हूँ, तो सनातन की व्याख्या करता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, माइक चालू करो महाराज जी। सुनिए जल्दी बेटा, जल्दी खो, इतने सारे लोग प्रश्न करने खड़े हैं, थोड़ा जल्दी पूछ लो। अच्छा, इतना जल्दी क्या है महाराज जी? जाने वाले एक बार इधर तो आज। चलो मेरा नाम ਮਾਈਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। देव कुमार साहू। माइक बंद कर दिया था। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है, सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਕੂੰਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਇੰਨੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਵੇਦ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਵੈਦ ਹੈ, 7 ਜਾਂ 9 ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲ ਦੈਟ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं। बेशक बेशक लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोक। ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਦਾਂ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और
जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म वो सनातन होता है और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियां होती है, डेफिनेटली उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, ईसाई है, भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ, वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 + 2 5, 2 + 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूं मैं जो बात कर रहा हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूं। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूं आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। सही है। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। गुड पॉइंट। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। फिर तो जो डिबेट भी ही आप होनी है, जवाब कुछ नहीं। देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो। आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਵੇਦ, ਚਾਰੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਦੈਟ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਿਆਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਪੜੋ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਬਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਉੱਚੀ ਹੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਗਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस आपके सामने है सब कुछ रिजल्ट और आप देख ही सकते हैं। देखो अनपढ़ और पढ़े लिखे में कितना फ़र्क होता है। अब पंडित जी बोल रहे हैं कि हम तो बस सनातन को जानते हैं। भाई इंसान जिस चीज़ को
मतलब अगर क्लियरिफिकेशन करेगा, बहुत से भड़काऊ होते हैं, भागेसर बाबा है कि बुलडोजर चला दो, वो कर दो, तो उनको नॉलेज भी तो होनी चाहिए भाई इस्लाम गलत क्यों है, कैसे है। तो और उसका हवाला दो फिर, डॉक्टर जाकिर नाइक दे रहे हैं। तो अगर आप सोचेंगे भाई एक और प्रूफ और दो कुछ साइंस से रिलेटेड, तो साइंस से रिलेटेड गाइज तो मेरी बहुत अपलोड हुआ है वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ब्लैक होल के बारे में जो ये दुनिया कैसे हुई, कैसे आई, दुनिया वजूद में कैसे आई, तो ये बिग बैंग, ये साइंटिस्ट जो बताया 40 साल पहले, तो 14 साल पहले ही बता दिया कुरान में कि बिग बैंग मतलब थ्योरी जो है कि जमीन और आसमान जुदा हुए, इनमें से तारे सितारे सूरज और सब कुछ बने, तो ये बिग बैंग की थ्योरी है और कुरान ने पहले ही बता दिया। काफिरों ने नहीं देखा कि ये जमीन पहले मिली हुई थी और फिर हमने जुदा जुदा किया, फाड़ डाला, तो ये बिग बैंग की थ्योरी भी सेम प्रूव हो चुकी है। और जो सन की लाइट है और वो तो खुद की है, लेकिन मून की जो लाइट है गाइस खुद की है नहीं, ये साइंस ने आज बता दिया। और 1400 साल पहले खोल गया आसमान में, आज जब तो नासा आज के टाइम पे जा रहा है, जब तो नासा जा भी नहीं रहा था, तो नासा की रिपोर्ट ने बता भी दिया कि जो मून की लाइट है वो खुद की है नहीं, सन की रिफ्लेक्शन लाइट है। और कुरान ने पहले बता दिया। और ये हर चीज़ ऑर्बिट में घूम रही है भाई, हर चीज़ तैर रही है, घूम रही है, तो ये साइंस ने बता दिया और कुरान ने भी ये पहले बता दिया। तो कुरान आप पढ़े तो सही, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं आपको वेबसाइट ऐसी दूंगा जो जैसे हम बातें करते हैं ना ऐसे कुरान बातें करता है, वो मेरे पास वेबसाइट है, प्रोवाइड मैं आपको कर दूंगा, नंबर में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप गाइज बस इतना सारा वीडियो ना तो लंबा हो जाता, तो तुस्सी गल खुश रहो करो और दुआ में याद रखा करो। तो बस यही मैं आपको पैगाम पहुंचाना था। बस हमें गाइस शिर्क के गुनाह से बचना है। शिर्क के गुनाह यही होता है अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, तो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करेंगे अल्लाह को यही गुनाह माफ़ नहीं करेगा, बाकी सब कर सकता है अपनी रहमत से। तो हमेशा मेरा जहन्नुम में रहेगा और हर चीज़ प्रूव भी होती जा रही है। तो साइंस, तो ये तो मैंने छोटी चीज़ बताई है, बहुत बड़ी मेरिकल्स भी हैं। अब अर्थ के बारे में भी अद्दुआ, अद्दुआ मतलब होता है ओस्टिच का एक्स स्पेरिकल, तो ऐसे ही बिल्कुल सेम अर्थ है, ये साइंस ने आज बता दिया, कुरान ने पहले बता दिया। और बहुत से लोग बोलते कुरान चप्पी बता, कुरान में कहीं लिखा ही नहीं है चप्पी, ये तो जमीन को बताया बिछोना मतलब जिस पर हम चल रहे हैं, और अर्थ को बताया दुआ जो मतलब अर्थ बना है। तो खुद का जो मुर्गी का अंडा होता है उस शेप में भी नहीं है ये अर्थ, ये साइंस खुद बता रही है। लेकिन ऑस्ट्रिच का जो एग है ना उसका शेप बिल्कुल स्पेरिकल जो है वो अर्थ का सेम है, तो ये कुरान ने पहले बता दिया अद्दुआ। तो बस क्या बताना, बस गाइज आपको हम सबको अल्लाह शिर्क और कबीरा सगीरा कुफ्र शिर्क जिना हकीकत हर बिदात हर हराम करता है गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन आमीन। तो लाइक और सब्सक्राइब आप की हेड आकर करो मत करो, अपने फ्रेंड्स में लाइक गाइज शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में जरूर। हक बात पहुंचाना भी सदका जारी होता है भाई। अगर आपकी मौत आ गई आपसे पूछा जाएगा तुम्हें इतनी नॉलेज दी गई थी, अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि तुम्हें इतनी नॉलेज दी गई तुमने कहाँ यूज़ किया, तुमने अपने भाई बहनों को सीधा रास्ता क्यों नहीं दिखाया, तो फिर तो आपकी पकड़ हो सकती है। तो आप वीडियो शेयर जरूर करा करो जो ऐसे मिले, जो मतलब शेयर करने, और एक शेयर में आपका कुछ जा नहीं रहा तो किसी को नसीहत मिल जाए आपके द्वारा, हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, और तब तक के लिए गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।